सिरसा में हरियाणा लोकहित पार्टी का चुनाव प्रचार जारी है। एचएलपी सुप्रीमो गोपाल कांडा एक दिन में कई नुक्कड़ सभाओं और जनसंपर्क के जरिए लोगों से मिल रही हैं और सिरसा के विकास को लेकर अपनी नीति बता रही हैं। इसी बीच सिरसा के वार्ड नंबर 19 स्थित धाना कटली वाली गली में एचएलपी सुप्रीमो गोपाल कांडा ने चुनाव प्रचार किया और इस दौरान गोपाल कांडा का लोगों ने भव्य स्वागत किया। इन तस्वीरों में दिख रही लोगों की ये भीड़ और जनता का उत्साह ये बताने के लिए काफी है कि सिरसा में हरियाणा लोकहित पार्टी का वर्चस्व और जन समर्थन कितना है। इस बार के चुनाव में हरियाणा लोकहित पार्टी को जनता का भरपूर प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है। यही कारण है कि हरियाणा लोकहित पार्टी के सुप्रीमो और सिरसा से उम्मीदवार गोपाल कांडा जहां भी पहुंच रहे हैं, लोग भारी उत्साह और जोश के साथ उनका स्वागत कर रहे हैं। गोपाल कांडा जी का हरियाणा लोकहित पार्टी के सुप्रीमो गोपाल कांडा जब लोगों के बीच पहुंचते हैं तो उन्हें बताते हैं कि सिरसा के विकास के लिए उनका विजन क्या है। इस बीच जब गोपाल कांडा सिरसा के वार्ड नंबर 19 में स्थित धाना कटली वाली गली में पहुंचे तो उन्होंने लोगों को एचएलपी की नीति और नीयत बताई और समझाया कि कैसे पिछले 5 साल में सिरसा के विकास के लिए उन्होंने अथक काम किए और सिरसा के युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए नई नई योजनाओं की शुरुआत की। एचएलपी सुप्रीमो गोपाल कांडा ने बताया कि सिरसा में 1000 करोड़ से ज्यादा की लागत से बाबा सरसाईनाथ के नाम पर मेडिकल कॉलेज बनने जा रहा है, जिसका टेंडर भी मंजूर हो चुका है। मेरी निगाह में राजनीति सिर्फ सेवा है और ना ही मैं पैसे कमाने आया और आपके पास इसलिए आता हूँ 5 साल बाद वोट मांगने कि जो प्रोजेक्ट मुझे सरकार से मंजूर कराने हैं, जो मुझे करने हैं वो तो मैं करूंगा ही मेरी जेब से, पर जो मुझे सरकार से परमिशन चाहिए, जो ताकत मुझे सरकार से चाहिए वो आपसे मिलती है। इसीलिए मैं आपका आशीर्वाद मांगने आता हूँ इस सिरसा के विकास के लिए कि उसमें कोई कमी ना रह जाए। एक खुशी की बात और बता दूं आपको, जो मैं 5-7 साल 10 साल से लगा हुआ था कि सिरसा में कोई बहुत बड़ा हॉस्पिटल बने, मेडिकल कॉलेज बने, उसको पहले मैंने अप्रूव कराया। कुरुक्षेत्र की भूमि से महामहिम ने उसका उद्घाटन किया, 25 एकड़ जमीन अलॉट हुई, बाबा सरसाईनाथ मेडिकल कॉलेज के नाम से उसका नामकरण हुआ। अभी 4 दिन पहले उसका टेंडर हो गया है 1000 कुछ करोड़ रुपए का, अब कभी भी शुरू हो सकता है। उसका काम कंप्लीट है, उसमें कोई अड़चन नहीं है। और एक तरफ इनकी सोच 20 साल राज करके भी कुछ नहीं किया, यहाँ तक कि अपने समाज को, अरोड़वंश समाज को भी एक धर्मशाला नहीं दी। वो भी 2009 में जब मैं बना, अरोड़वंश समाज को और अग्रवाल समाज को, दोनों समाज की जगह लेके आया। सिरसा के वार्ड नंबर 19 के धाना कटली वाली गली में पहुंचने पर लोगों ने गोपाल कांडा का फूल मालाओं के साथ जोरदार स्वागत किया और गोपाल कांडा जिंदाबाद के नारे भी लगाए। लोगों के इस बेइंतहा प्यार और जन समर्थन को देखते हुए गोपाल कांडा भी ये दावा करते हैं कि 8 अक्टूबर को जनता भारी बहुमत के साथ उन्हें जिताने का काम करेगी और इस बार सिरसा की सरकार बनेगी। एक तरफा माहौल है। ऐसा ही गांव में और ऐसा ही शहर में बहुत बड़ी जीत होगी और ये सिरसा वासियों की जीत होगी, सिरसा शहर की जीत होगी। अबे चौटाला जी के साथ आज गाँवों का दौरा, बहुत 15 गाँव में गया। ऐसे अपार जनसमूह था, सब लोग ऐसे आशीर्वाद देने के लिए, माँ बहनें भाई सब इतनी कड़कती धूप में और ऐसे मौसम में इतना जबरदस्त विशाल जनसमूह था। आपने देखा होगा कि बहुत बड़ी जीत है, बहुत बड़ा चौका लगेगा। जो समर्थन, जिस तरह प्यार मिल रहा है, लोगों को समझ आ गया कि किसके पास हमारा शहर होना चाहिए, कि वो समझते हैं। सारी बातें सबके सामने आ चुकी हैं, अब कुछ छुपा नहीं रहा। अच्छी नियत और बेहतर सोच के साथ सिरसा के विकास के लिए गोपाल कांडा एक बार फिर तैयार है और लोगों की भीड़ ये बताती है कि इस बार
सिरसा में माहौल पूरी तरह से गोपाल कांडा के समर्थन में है। हालांकि अब देखना ये होगा कि 8 अक्टूबर को जनता गोपाल कांडा को कितने भारी मतों से विजयी बनाकर चंडीगढ़ भेजने का काम करती है।